ईश्वर को लेके के अस्तित्व को लेके कई प्रश्न उठते हैं कि एक्चुअल में ईश्वर है भी नहीं, अगर है तो हमको उसको कैसे अनुभव करें। तो आपने कभी ऐसा अनुभव किया कि ईश्वर है? जी बिल्कुल। आपने बहुत ही रोचक प्रश्न किया है कि ईश्वर आखिर है भी कि नहीं है। देखो, ईश्वर को समझने के लिए आपको मन और आत्मा की गति को समझना होगा। हर व्यक्ति के अंदर मन है और आत्मा है। मन हमेशा लाभ, हानि, मोह, क्रोध, काम, क्रोध, मद, लोभ, यानी कि इनके और आपको उसके अंदर, मैंने अभी एक बात और बताई थी कि आपके अंदर मन जो है वो 10 इंद्रियों के अधीन है, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां। तो यदि लाभ, हानि, मोह और लोभ, स्वार्थ, भय, इस प्रकार की कोई आपके अंदर वो सजेस्ट करता है, क्योंकि उसका दास किनका है? वो इंद्रियों का दास है। इंद्रियों को खुश करना चाहता है, इसी में पूरा जीवन व्यक्ति का निकल जाता है। और इंद्रियां क्या है? शरीर का सुख, और शरीर मैं नहीं हूं। अच्छा ये बताओ आप, ये आप लोगों ने सुना होगा कि आपने कोई आपके अगर पैर छुएगा तो आप उसे आशीर्वाद दोगे कि नहीं दोगे? दोगे। पर यदि शरीर ना हो, शरीर चूंकि साधन है, ईश्वर के पाने का साधन है, और साधन नहीं होगा तो साधना कहां से होगी? ईश्वर कहां से मिलेगा? आज ईश्वर के अस्तित्व को समझना है। तो यदि आपने किसी को आशीर्वाद दिया दिया तो शरीर से दिया ना, और शरीर ना होगा तो कहां से देंगे? पर मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। तो आपने कभी अपने शरीर को आशीर्वाद दिया? अच्छा, शरीर को अगर आशीर्वाद दोगे कि मैं, भैया तू खुश रहे, बीमार ना पड़, आंख अच्छी रहे, कान अच्छे रहे, आप जिस दिन अपने आप को आशीर्वाद देना लगोगे उस दिन आपकी गति अलग हो जाएगी। यानी आप ईश्वर के नजदीक आप पहुंचने लगे हो, आपकी यात्रा शुरू हो गई है, क्योंकि आपने इसको केवल साधन बनाया है और इसके द्वारा साधना को ले जाना है। ये आप नहीं हो, ये आपका शरीर है। और ये जहां से आपको समझ में आ गया, वहीं से ईश्वर के अस्तित्व पर फिर सवाल नहीं उठेंगे, क्योंकि ईश्वर मन नहीं है, आत्मा का ही अंश है, और आत्मा ही ईश्वर है। पर जब भी कभी कभार आपके अंदर से आवाज आती है जिसमें ना लाभ हानि होता है, ना भय होता है, ना मोह होता है, यानी कोई स्वार्थ नहीं होता है, वो आवाज ईश्वर की होती है, वो आपके अंदर है। वो आपको समझना है कि वो आवाज आपके अंदर कब आती है, पर आप उसको तो अंदर अनदेखा करते रहते हैं। हमेशा सुनती किसकी है? मन की, जो हमेरा कुछ ना कुछ पाना चाहता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी इंद्री से उसका संबंध होता है, किसी न किसी इंद्री को वो खुश करना चाहता है। आत्मा जो स्वरूप है, ईश्वर का ही रूप है, एक अंश है, और वो किसी इंद्री को सुख नहीं करना चाहते। वो मानव कल्याण, जगत कल्याण के लिए ही उसका जब प्रश्न उठता है, या आप उसके पास कभी कोई सलाह लेते हो, तब वो आपको एक समाधान देती है, समाधान ऊपर से, तो वो ईश्वर का ही स्वरूप माना जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसके अंदर स्वार्थ, भय और मोह न हो, और वो इस प्रकार के कर्तव्य करता है, तो समझ लेना वो ईश्वर ही चमत्कार है, ईश्वर का ही अंश है। और ईश्वर एक ऐसा भाव है कि वो निराकार है, वो किसी आकार में नहीं है। अब उसको जिस आकार में आप ढालना चाहते हो ढाल दीजिए। मैं एक उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूं कि ईश्वर के अस्तित्व को हम कैसे समझें कि हाँ ईश्वर है। कभी कभार आपके साथ ऐसा चमत्कार हो जाता है कि जिसकी कल्पना आपने नहीं की, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है, और वो घटना घटती है और आपके सामने घटती है। तब आपको लगता है कि कोई तो शक्ति है जो अचानक हमें बचा रही है, या अचानक ये घटना घट रही है, जबकि इसकी कल्पना, इसमें ना किसी व्यक्ति का हाथ दिखाई देता, ना किसी का, पर अचानक ये घटना घटती है। तब वो घटना ईश्वरी चक्र होता है, आपकी एनर्जी, आपकी ताकत होती है।